मैदान में छात्रों के सम्मान में मैदान में एबीवीपी जिंदाबाद, एबीवीपी जिंदाबाद, एबीवीपी जिंदाबाद, एबीवीपी जिंदाबाद। और बताइए बेटा। टीचर नहीं है, एग्ज़ाम सिर पर हैं और जबकि टीचर नहीं है, जिसकी वजह से आज वो छात्र हैं वो नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं। कुछ छात्र हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने का प्रयास भी जरूर करेंगे वो क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त में छात्रों को टीचर की बहुत ज़रूरत होती है, लेकिन क्योंकि उनके बिना ही उनका भविष्य अंधकार में माना जाता है। लेकिन छात्र ना होने की क्या वजह है, ये सारा जांच का विषय है। जानने का प्रयास हम जरूर करेंगे। जो छात्र हैं गेट के आगे खड़े होकर नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। 3 साल हो गए, थर्ड फाइनल ईयर के हम बच्चे हैं। साइकोलॉजी में मैडम अभी तक नहीं आई है। पेपर है 23 जून को, हमारा एग्ज़ाम है। प्रैक्टिकल वगैरह कुछ नहीं हुआ है, थ्योरी सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रही है। अब जब हम यहाँ आज खड़े हैं तो प्रिंसिपल मैम डरा के अंदर ले जा रही है, बोल रही है हम तुम्हारी वीडियो डीसी साहब के पास देंगे। बस इसीलिए हम खड़े हैं। अभी 2 लड़कियों का धमका के अंदर भी ले गए, उनका आई कार्ड ले लिया गया, अभी तक आई कार्ड नहीं दिया गया है। 2 लड़कियों का दिया गया है सर, ये 2 लड़कियां हैं, इनका आई कार्ड ले लिया गया है। क्या कहेंगे, क्यों लिया आई कार्ड, क्या मांग कह रहे हैं कि मिसबिहेवियर किया हमारे साथ, तो आई कार्ड ले गए हमारे और बोल रहे हैं कि ऐसे नहीं, मतलब कोई स्कूल की कॉलेज की बात होती है तो कॉलेज की प्रॉब्लम कॉलेज में सुलटानी चाहिए, बाहर ऐसे नहीं हो करना चाहिए। सर हम किसके पास जाए, हमें ये समझ नहीं आ रहा। अभी बोल रहे हैं कि तुमने लेटर लिखा नहीं, ये नहीं, तुम इकट्ठे नहीं होते, वो नहीं। अब इकट्ठे हुए तो कोई प्रॉब्लम सुनने वाला नहीं है। क्या हमने मिसबिहेवियर किया, मैं तो यही जानना चाहती हूँ कि अपनी प्रॉब्लम रखना मिसबिहेवियर है? अगर है तो किया है हमने। शिवानी सर, हमें हमारा आई कार्ड चाहिए। सर हम फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं सर। हमारा टाइम से कोई प्रोटेस्ट करने का नहीं था सर। हम सिर्फ अपनी समस्याओं को इकट्ठा करके सभी बच्चे यहाँ पर इकट्ठा हुए थे और मैम को लगा कि हम प्रोटेस्ट करें। सर हमारे आई कार्ड भी लिए गए और अभी तक वापस नहीं दिए गए। पूरा साल बिना टीचर के निकाल दिया। यस सर। सेकेंड ईयर चल रहा, पंजाबी का टीचर अब तक नहीं आया है। और ये भैया हमें गाइड्स देने लगे कुछ है तो यूनिवर्सिटी के, हम तो कि भैया आप ऐसे करके बोल लो मीडिया वगैरह को। तो फिर मैम ने इनको भी धमकाने लगी कि डीसी के पास जाके आपकी कंप्लेंट की जाएगी और वीडियो बनाइए भैया की और हमारी भी साथ में। प्रिंसिपल मैम कह रहे हैं मैं तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट करूँगी कि तुम बच्चों को धमका रहे हो, भड़का रहे हो कि भाई तुम बाहर खड़े होके ऐसे धरना दो। तो अब आप क्या चाहते हैं? अब हम यही चाहते हैं हमारी मैम आए या डेट आगे बढ़ाई जाए पेपर की। वैसे तो सर हम यही चाहते हैं, टाइम चाहिए बस। क्या नाम आपका? सर प्रियंका। अब 13 दिन में ना हमारे पास कोई टीचर है, ना हमें सिलेबस पता। अब कैसे हम सिलेबस कवर करें? अगर टीचर आ भी गया तो 13 दिन में हम क्या स्टडी कर लेंगे अपनी? कैसे एग्जाम देंगे? हमें टाइम भी चाहिए और टीचर भी चाहिए। तो इसलिए या तो डेट शीट आगे करो या हमारे टीचर लेके आओ और हमें पूरा सिलेबस कंप्लीट हो। सफाई भी नहीं है वहाँ पे, ना पीने के लायक है। जब पानी पीता है तो खुद के ऊपर ही गिरता है वहाँ पे। मैडम कह रही है कूलर लगे पड़े सारे कॉलेज में। जिसको लगता है ना कि ये पानी ठंडा है तो वो खुद जाकर के वहाँ पानी पी सकते इतने सारे छात्र पीते हैं वहाँ पर। हैं। पीना पड़ता है, पीना पड़ता है सर। क्या अगर इतनी गर्मी हो रही है, प्यास भी लगती है, बट पानी बहुत गर्म है, गर्म पानी पीना पड़ता पीना पड़ता है। है। और मैडम कह रही कूलर लग रहे हैं, ठंडा पानी मिलता है। कूलर तो लगे सर, 4 कूलर है पर पानी तो नहीं है। काम नहीं करते, बट एक सही से चलता है, बाकी में पानी बूंद बूंद करके आता है। सारे खराब है। एक ही चलता है जहाँ पे पूरा कॉलेज जाता है और वो भी कभी कभी ठंडा पानी आता है 2800 उसमें। से ज्यादा बच्चे हैं। लगातार लेक्चर लगते हैं तो बच्चों को टाइम नहीं लगता, पानी पीने जाते हैं तो ऐसे ही वापस आ जाते हैं। कोई टीचर ही नहीं है। हम साइकोलॉजी का, पंजाबी का और हिस्ट्री का टीचर नहीं। और ये हाँ, साइकोलॉजी सब्जेक्ट तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जो मेन होता है, उसके भी टीचर नहीं है इस कॉलेज में। फिर फ़ायदा क्या है? बच्चे यहाँ आते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन करनाल। क्या कहेंगे और क्या समस्या आ रही है? हम फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं। यहाँ सिर्फ फर्स्ट सेम में टीचर थी जिसने हमें पढ़ाया था, उसके बाद 2.5 साल हो गए यहाँ पे कोई टीचर ही नहीं है। और जो प्रिंसिपल उनको बोलते हैं तो वो हमारी जो आवाज़ को दबाने की कोशिश करती है। आज भी हम बार मोर्चा लगाए तो उन्होंने हमारी वीडियो बना ली कि सीएम के पास देंगे हम।
हाँ जी। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि हमारी डेट शीट या तो आगे करो या हमारा सिलेबस पूरा कराओ और हमें डेट शीट आगे बढ़ाने का टाइम दो। टाइम चाहिए हमें। प्रिंसिपल क्या कह रही है? क्या प्रिंसिपल इस बारे में कुछ वो बिल्कुल हाथ ऊपर उठा रखे उसने कि भी मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। पेपर कब है? पेपर हमारे 23 जून को पेपर है और ग्रुप में हमारी मैम ने जाके जब हमने बोला कि हम स्ट्राइक करेंगे तो हमें बुक के नाम बता रहे बस इसमें से प्रिपेयर कर लो तुम अपना सिलेबस। हम कैसे करें? महीना रहने गया पेपरों को। हाँ जी, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। हमने तो 3 साल हो गया, 2.5 साल ऐसे ही निकाल दिया बिना टीचर के। GCW करनाल। देखिए, विद्यार्थी परिषद हमेशा छात्रों की आवाज़ उठाती आई है, इसमें कोई दुराई नहीं है। परंतु आज जो सबसे बड़ी बात यह है, आज हमें एक बच्चों की तरफ से कॉल आया था कि गवर्नमेंट वुमेंस कॉलेज करनाल से कि वहाँ पे पिछले 1.5 वर्ष से मतलब यानी 3 सेमेस्टर ऐसे निकल गए हैं जिसमें साइकोलॉजी, पंजाबी और हिस्ट्री का टीचर है ही नहीं। और आप मानिए कि 15 जून के बाद जो हैं फाइनल एग्ज़ाम शुरू होने जा रहे हैं और 15 दिन में और इतनी देर में रिक्रूटमेंट भी नहीं डाल सकते, टीचर आ सकता, क्योंकि 23 तारीख को उनका एग्ज़ाम है। आप एक बात समझिए, 13 दिन के अंदर क्या बच्चे 3 महीने जो बिना सिलेबस 6 महीने में सिलेबस पूरा होता है, क्या वो 13 दिन में पूरा कर लेंगे? क्या ये शक्तिमान है किस तरह के? मेरे को सरकार की समझ नहीं आती कि सरकार ने इतने बड़े बड़े ये बिल्डिंगें तो छाप के घेर दी, परंतु उसमें टीचर्स ही नहीं है। हम यहाँ पे मैं जाके इनकी प्रिंसिपल से भी मिला, प्रिंसिपल से मैंने बात करी। पहले तो वो भी भड़क में आई और वो भड़काते हुए कि तुम ऐसे कर रहे हो, वैसे कर रहे हो। हम भी अंदर गए क्योंकि हम कहीं गलत नहीं थे। हमें धमकाना शुरू किया, हमें कहा आप भड़का रहे हो। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आप DC कंप्लेंट करिए, SP कंप्लेंट करिए, आप DGC कंप्लेंट करिए, किसी को करिए, वी डोंट केयर अबाउट दिस। हमारे को, हम जो छात्र हित है, विद्यार्थी परिषद हमेशा काम करता है और करता रहेगा। सबसे बड़ी बात यहाँ पे आज मुद्दा क्या है कि बच्चों के पास टीचर ही नहीं है। आप मानिए कि कॉलेज बच्चा फीस ले रहा है, फीस दे रहे हैं, क्या वो टीचर कहाँ गया? वो फीस किस लिए ले रही गवर्नमेंट? ये गवर्नमेंट क्या चीज़ कर रही है, किससे है? जब आपके पास टीचर नहीं तो आपने सब्जेक्ट क्यों रखा हुआ है? छोड़िए सब्जेक्ट को, आपके पास है ही नहीं, एडमिशन ही ना करें। जब आप मानिए कि 1.5 साल से नहीं है, 1.5 साल यानी एक सेशन तो नया स्टार्ट हुआ होगा, तो उसमें टीचर नहीं था, आपको नए सेशन में लेना ही था। पहले आप रिक्रूटमेंट डालते कि यहाँ पे टीचर नहीं है, गवर्नमेंट के पास जाते जिस डिपार्टमेंट ने करना। गलती कहाँ है? गवर्नमेंट की गलती है। मैं पूरे सरासर गवर्नमेंट की और साथ में यहाँ कॉलेज प्रशासन को भी देता हूँ कि कॉलेज प्रशासन को भी कहीं ना कहीं ध्यान देना चाहिए, क्योंकि चिंता यहाँ कॉलेज प्रशासन को क्या है, गवर्नमेंट होते हैं, इनके ऊपर भी गाज गिर जाती है। किसी को कहीं ट्रांसफर मारते, किसी को कहीं ट्रांसफर मार देंगे। ट्रांसफर पॉलिसी गवर्नमेंट ने जब बनाई है, यानी यहाँ से ट्रांसफ़र हुआ टीचर, जब ट्रांसफ़र हुआ तो कम से कम टीचर यहाँ दूसरा भी तो आना चाहिए ना। अब ये बताइए, अब यहाँ से हम यहाँ पे आज प्रदर्शन हो गया तो क्या हो गया? कुछ नहीं। इस मुद्दे को मैं चाहूँगा कि हरियाणा सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है, वो इसको देखें कि यहाँ पे हुआ क्या है। टीचर का हवाला दे रही कि 1 साल से टीचर नहीं है और कॉलेज में पानी पीने की सुविधा नहीं है, गर्म पानी मिलता है, क्या करें? नहीं, पानी पीने की सुविधा जहाँ तक है वो हमारा वहाँ पे वाटर कूलर लगा हुआ है और बिल्कुल ठंडा पानी है। अभी आप जाके चेक भी कर सकते हैं उसको। तो अब मुझे नहीं पता बच्चों ने किस बेस पे आपको ये चीज़ बोली है। और टीचर की जहाँ तक है, हमारी पूरी फुल कॉरस्पॉन्डेंस चल रही है। उनके पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप्स पे भी हम PDF बनाकर डाल रहे हैं, जो भी हमें समस्या आ रही है असेसमेंट की, असाइनमेंट्स की, या बच्चों के प्रैक्टिकल्स होने हैं अब आगे। और पर्सनली फ़ोन पर भी बात हो रही है और पूरी ये फाइल बनी हुई है मेरी कॉरस्पॉन्डेंस की। तो पंजाबी के टीचर और भी 3 टीचर बता नहीं, अभी पिछले हफ्ते 14 सेक्टर में DG के साथ मीटिंग थी, तो वहाँ पर भी मैंने उनको बोला था ये कि भी हमारे पास टीचर नहीं है और बच्चे बहुत तंग हो रहे हैं इस बारे में। तो उन्होंने, टीचर नहीं आएंगे और एडमिशन यहाँ होते रहेंगे तो उनका भविष्य तो खराब है ऑब्वियसली। लेकिन हम तो देखो अपनी तरफ से पूरे प्रयासरत हैं और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है। इस हफ्ते उन्होंने ये भी बोला था कि हम मतलब कि आएंगे आपके कॉलेज में या 14 सेक्टर में, जो भी हम मीटिंग करेंगे और टीचर का अरेंजमेंट करके जाएंगे। वो मेरी मैडम से फिर फ़ोन पे बात भी हुई थी, उससे बात होने, क्योंकि पिछले सालों में तो हम दूसरे कॉलेज से टीचर मंगवाते रहे हैं पंजाबी के और साइकिल के, तो वो हमें कोऑपरेट करते रहे हैं। उसमें इस बार नहीं आए तो अब इसमें तो हम कुछ नहीं ना कर सकते। हम अपनी तरफ से तो हम पूरा, नहीं वो तो यूनिवर्सिटी का अपना जो सिस्टम है, वो एग्ज़ाम्स को कैसे पीछे कर सकते हैं, क्योंकि सेमेस्टर का एक समय निर्धारित होता है। अब री आने में तो सर दूसरे सब्जेक्ट्स में भी आ सकती है री, तो उनकी अगर उनकी अटेंडेंस भी देखी जाए तो क्या उन्हीं सब्जेक्ट्स में उनकी प्रॉपर अटेंडेंस होंगी अगर मंगवा ली जाए डिटेल्स। तो हम तो अपनी तरफ से फुल कोऑपरेट कर रहे हैं बच्चों को। सरकारी टेंशन नहीं ले रही, सरकारी ढीला रही है सरकारी। अब सरकार भी नहीं कर तो रहे हैं, लेकिन डिपार्टमेंट में अभी ट्रांसफ़र पॉलिसी का चल रहा है
जैसे पार्ट 1 और पार्ट 2 पॉलिसी का चल रहा है HKRN पे, उसी तरह से टीचर्स का भी चल रहा है। तो टीचर उस एक वजह साल से पहले- मे भी डिले हो रहा है। एक साल पहले ट्रांसफर हुआ तो 1 साल 2 साल इतना टाइम लग जाता है। अब ये तो इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकती आपको कि सालों साल या जो भी है। तो क्या खामी कहेंगे? कॉलेज की खामी आपकी तो नहीं है, तो गवर्नमेंट का मतलब लापरवाही है। नहीं, वो भी प्रयासरत हैं, हमारे से बात हो रही है तो वो हमें आश्वासन दे रहे हैं आपने कि हम कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मेरे फ़ोन पे भी कांटेक्ट हुए हैं और उन्होंने इस हफ्ते आना है हमारे पास। मैं भी आज भी शायद, क्योंकि कल मेरी शाम को भी बात हुई है, मैं भी आज शायद 3-4 बजे तक भी वो आ जाएं, वो कहीं विजिट पे हैं, तो कल भी बात हुई है मेरी।